हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक क्लास मैमेलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम लोग देखें तो दीज आर टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल का मीन्स कि ये एनिमल पूरी तरीके से लैंड पे रहने के लिए जो है आपके अडॉप्ट हो चुके हैं। ठीक, मीन्स ये एयर ब्रीदिंग होंगे, जिनके पास इन एनिमल्स में लंग्स पाया जाता है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, वाया लंग्स। नेक्स्ट इज दीज आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मीन्स ऐसे एनिमल जिनका बॉडी का टेम्परेचर आपका इन्वायरमेंट के साथ कांस्टेंट रहता है, इन्वायरमेंट के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड। वीवीपैरस। वीवीपैरस का मीन्स आपका ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। वैसे तो जब हम आपको क्लास मैमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि प्रोटोथीरिया एक ऐसा सब क्लास है जिसमें आपका ओविविपेरस मीन्स एग लेइंग एंड जो है मैमल आते हैं, और ओविविपेरस मीन्स जिसमें आपके जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं, मार्सुपीलिया आपका जो है इस हम लोग देखेंगे है, तो हम लोग उसको क्लासिफिकेशन के दौरान देखेंगे। तो दीज आर वीवीपैरस। तो मोस्टली 90% जो आपके मैमल्स होते हैं वो आपके वीवीपैरस होते हैं, मीन्स जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट, टेट्रापॉड वर्टिब्रेट। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो इनकी जो बॉडी डिवाइडेड होती है, 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक, ठीक है, और टेल में। किसी किसी मैमल के पास टेल पाई जाती है, किसी किसी के पास टेल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इनके पास 2 पेयर लिम्स होते हैं। दीज आर पेंटाडेक्टाइली। तो हम लोगों ने जब क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल ये सब पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखा था। पेंटा मीन्स 5 डेक्टाइल्स। ठीक है, मीन्स जो है इनके जो भी 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं उसमें आपके 5 टोज या 5 फिंगर पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन मीन्स आपका बाहरी। ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर, स्केलेटन मीन्स कंकाल। तो एक्सोस्केलेटन में हमारे हेयर, नेल्स, हॉर्न्स, ठीक है, जो भी आपकी सींग पाई जाती है, गाय वगैरह में हॉर्न्स, इस तरह की जो है चीज़ें आती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हेयर्स का पाया जाना, हॉर्न्स का पाया जाना, नेल्स का पाया जाना। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका मैमेलिया का। जब भी आपसे कोई मैमल पूछेगा तो प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन स्किन, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्किन रिचली ग्लैंडुलर, कंटेनिंग स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। ठीक, तो स्किन में जो भी आपकी मैमल्स की स्किन होती है उसमें बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, जिनमें आपके स्वेट ग्लैंड्स मीन्स पसीने की ग्रंथियाँ, सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स आती हैं। हम लोग देखें फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अनदर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इनके जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, मीन्स आपकी दुग्ध ग्रंथियाँ। ठीक है, जिससे वो अपने यंग वंस को फीड कराती हैं। तो अनदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। ठीक है, दिस द प्रेजेंस ऑफ दिस मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल्स। नेक्स्ट, अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायाफ्राम प्रेजेंट। इनमें एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डायाफ्राम कहते हैं। इस डायाफ्राम सेपरेट्स एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी और पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। तरीके से जब हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम का फिगर बनाते हैं ह्यूमन में, तो हम लोग देखते हैं कि डायाफ्राम आपके एब्डोमिनल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एब्डोमिन मीन्स पेट, तो एब्डोमिन के ऊपर मीन्स एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटी, एंड पेट के नीचे वाला हिस्सा मीन्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। तो आप देखते हैं इस तरीके से फिगर में बनाते हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर आप बात करेंगे, ये उठा हुआ है, क्यों? क्योंकि इस समय अभी एयर जो है वो नाक से जो है बाहर निकाली गई है। ठीक है, मीन्स अभी एयर को एक्सहेल किया गया है, बाहर की तरफ निकाला गया है। तो ये जो लंग्स होते हैं आपके वो स्क्वीज कर जाते हैं, मीन्स हवा को अभी पिचक गए हैं, हवा को बाहर निकाल दिए। फिर जब हवा इनहेल की जाएगी मीन्स अंदर की तरफ ली जाएगी, तो लंग्स में आपके हवा भर जाएगी। तो ये जो डायाफ्राम होगा, ये डायाफ्राम आपका इस तरीके से थोड़ा सीधा हो जाएगा। तो जब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको फिजियोलॉजी में ये डिटेल में बताएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ द डायाफ्राम इन मैमल्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो स्कल इज डाइकोंडेलिक। ठीक है, इनमें जो स्कल पाया जाता है वो डाइकोंडेलिक होता है। तो मैंने आपको एम्फीबिया में बताया था कि एम्फीबिया में और केवल मैमेलिया आपका 2 ही क्लास ऐसे हैं जिसमें आपका डाइकोंडेलिक स्कल पाया जाता है।
बाकी सब में आपके मोनोकोंडाइलिक स्कल पाए जाते हैं। तो कोंडाइली मीन्स अगर आप अपने स्कल के बैक साइड वाला हिस्सा देखें तो स्कल में इस तरीके से, ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पे फोरामेन मैग्नम पाया जाता है, ठीक, मीन्स आपका वो होल जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पास कर रहा है, मीन्स आपकी जो भी नर्व है वो पास कर रही है ब्रेन में और स्पाइनल में, ठीक। तो यहाँ पे जो भी हमारी स्पाइनल अंदर ब्रेन में इंटर करती है तो ये हमारा होल हो गया। इसी होल के पास, ठीक है, हमारी इस तरीके से दो बोन पाई जाती हैं जिसे हम लोग ऑसिपिटल जो है कोंडाइली कहते हैं। तो अगर ये 2 इन नंबर होंगी, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे ब्रेन को डाइकोंडाइलिक। अगर ये 1 इन नंबर होगी तो इस तरह के ब्रेन को हम लोग या इस तरह के स्कल को हम लोग मोनोकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। तो जब मैंने आपको बर्ड्स का क्लासिफिकेशन, एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये बात डिटेल से बताई थी। 1 बाय 1 करके आप अगर सारे वीडियोज़ को एक साथ स्टडी करेंगे तो आपको सारे जूलॉजी में जितने भी आपके हायर वर्टिब्रेट्स में क्लासेस हैं, ये हायर वर्टिब्रेट्स में क्लासेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आएंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें अ सिंगल जाइगोमेटिक आर्क प्रेजेंट। तो ये सपोज फेस है, ठीक है, आपका ह्यूमन का, तो इस तरीके से जो आइस के नीचे ये बोन पाई जाती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक आर्क, दिस इज कॉल्ड जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो जाइगोमेटिक बोन, तो इस तरीके से जो मैमेलिया क्लास होते हैं उनमें आपकी सिंगल जाइगोमेटिक आर्क प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम लोग बोन की गिनती करेंगे तो इट इज़ 2 इन नंबर, ठीक है। फेशियल बोन में जो जाइगोमेटिक बोन आती है ह्यूमन में तो ये दो होती है, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग देखें टिम्पैनिक बुला प्रेजेंट, ठीक है। तो सारे मैमल्स में टिम्पैनिक बुला नहीं पाया जाता है। जब हम आपको प्रोटोथीरिया बताएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सटर्नल जो उनका ईयर होता है वो अब्सेंट होता है प्रोटोथीरिया में, ठीक। तो टिम्पैनिक बुला भी उनमें अब्सेंट होता है, ठीक, प्रोटोथीरियंस में। बट हम लोग 90% मैमल्स की बात करें तो आपका टिम्पैनिक बुला उनमें प्रेजेंट होता है। तो टिम्पैनिक बुला आपकी ओटिक बोन्स के फ्यूजन से बना हुआ है, ठीक है, मीन्स आपकी जो ये कान के हम अगर आप अपने आप को बात करें तो जो ये हमारी ईयर की बोन्स, ईयर की ये ईयर है हमारा, ठीक है। तो जब हम अपने स्कल को देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी हड्डियाँ, ठीक है, फ्यूज़ होकर के हमारा ये कान है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सारे हड्डियों के फ्यूज़न को हम लोग टिम्पैनिक बुला बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ढकती हैं। उसी टिम्पैनिक बुला में हम लोगों की जो है हड्डी आती है, जो है आपकी वो तीनों हड्डी मिस, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस तरीके से आई के ये ईयर की जितनी भी आपकी हड्डियां हैं, ठीक है, वो मिल करके टिम्पैनिक बुला बनाती हैं। तो टिम्पैनिक बुला प्रेजेंट इन मैमेलिया। नेक्स्ट इसमें हम देखें ईच हाफ ऑफ द लोअर जॉ मेड अप ऑफ अ सिंगल बोन, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जो हमारा ये जॉ होता है, ठीक है, इसमें भी आपके लोअर जॉ की बात हो रही है, ठीक, मीन्स ये नीचे का जो जॉ होता है दिस, ये आधा, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल बोन, ठीक है, ईच हाफ ऑफ लोअर जॉ मीन्स अगर ये आपका एक मैमल का जॉ का स्ट्रक्चर बना रखा है, ये मैंने जॉ और ब्रेन का, जॉ और स्कल का साथ में, ठीक है, इस तरीके से स्कल और जॉ साथ में है ये। तो आप देखेंगे जो लोअर जॉ है, ठीक है, हाफ लोअर जॉ केवल एक बोन से बना होता है, दैट बोन इज कॉल्ड डेंटरी, ठीक है। ये दिस इज सिंगल बोन, ठीक, दिस इज सिंगल बोन दैट इज कॉल्ड डेंटरी, ठीक है। एंड दैट डेंटरी बोन इज आर्टिकुलेटिंग विथ, ठीक, आर्टिकुलेटिंग मीन्स बंध करके रहती है, गांठ बना के रहती है, आर्टिकुलेट करती है, चिपकी हुई होती है, आर्टिकुलेट विथ स्क्वामोजल ऑफ स्कल बोन, ठीक है। और हमारे उसमें ये जो हमारी डेंटरी बोन है ये हमारे स्कल के मीन्स ये खोपड़ी के स्क्वामोजल बोन से आर्टिकुलेट होती है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से स्क्वामोजल बोन बनाया है, ठीक है। तो स्क्वामोजल बोन से डेंटरी बोन आपकी आर्टिकुलेट होती है इन मैमेलिया, ठीक। जबकि हम लोग बात करें रेप्टाइल्स में या अदर आपके जो क्लासेस हैं उनमें आपकी ये डेंटरी जो है वो क्वाड्रेट बोन के साथ, ठीक है, आर्टिकुलेट होती है। तो वहाँ पे आपका क्वाड्रेट बोन, आर्टिकुलर बोन भी आते हैं, ठीक है। तो जब हम अभी आपको ईयर के बारे में बताएंगे तो जो आपकी सपोज ये आपका कोई रेप्टिलियन
ये आपका कोई रेप्टिलियन अगर बात करें आप, ठीक है, ये टीथ हो गए। ये आपका कोई रेप्टाइल का अगर, तो ये आपकी स्क्वामोजल बोन ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई, इसमें 2 और बोन पाई जाती हैं जिसे हम लोग आर्टिकुलर और क्वाड्रेट, ठीक है, ये इस तरीके से लगी होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो डेंटरी होती है वो क्वाड्रेट बोन के साथ अटैच होती है और आर्टिकुलर बोन के साथ, ठीक है, डायरेक्टली स्क्वामोजल के साथ अटैच नहीं होती इन रेप्टाइला, ठीक। जबकि हम लोग बात करें मैमेलिया में, आपकी डेंटरी बोन जो होती है वो स्क्वामोजल बोन के साथ, स्कल की स्क्वामोजल बोन के साथ अटैच होती है। तो हम वीडियो के बीच बीच में हम आपको इसके ओरिजिनल फिगर्स प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं वो लोग जो है वहाँ से भी फिगर को जो है ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम देखें, वर्टिब्रा विथ टर्मिनल इपीफाइसिस, ठीक है। इनमें जो वर्टिब्रा होता है उसमें टर्मिनल इपीफाइसिस पाए जाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में मीन्स हमारी जो ये बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली हड्डियों को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। तो जब आप लोग इस तरीके से वर्टिब्रा को देखेंगे, ठीक, सपोज इस तरीके से जब हम लोग वर्टिब्रा का फिगर देखेंगे तो इसमें ये रिंग लाइक जो मोटा सा बोन का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इपीफाइसिस, ठीक है। तो इनमें आपके जो वर्टिब्रा होते हैं उनमें टर्मिनल इपीफाइसिस मीन्स जैसे आपकी ये ब्लैक कलर की ये कोई एक आपकी वर्टिब्रा, इसके पीछे आपकी कोई जो दूसरी वर्टिब्रा लगी होगी, ठीक, इसके पीछे दूसरी वर्टिब्रा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं टर्मिनल में मीन्स लास्ट में जो इस तरीके से एक रिंग नुमा, ठीक है, एक रिंग बोन का रिंग पाया जाएगा, दैट बोनी रिंग इज कॉल्ड इपीफाइसिस। तो आपका टर्मिनल इपीफाइसिस प्रेजेंट इन क्लास मैमेलिया एंड फ्लैट सेंट्रा, ठीक। तो जब मैंने आपको वर्टिब्रा के सेंट्रा के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, आपका क्लास प्रीवियस एक अलग से वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ पे मैंने आपको हेट्रोसीलस, एसीलस, ठीक है, इस तरीके से ये बताए हुए हैं सेंट्रा। आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। एसीलस का मतलब आपका जो सेंट्रा है बिल्कुल फ्लैट है, इस तरीके से आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो सेंट्रा है पूरी तरीके से फ्लैट है। जबकि अगर एंटीरियरली कॉनकेव होगा, पोस्टीरियरली कॉनकेव होगा, तो इस तरीके से मैंने हेट्रोसीलस, डाइस, ठीक है, डाइसीलस, इस तरीके से टाइप्स बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो से इसको स्टडी कर लीजिएगा। बट ह्यूमन की अगर हम मैमल की अगर हम बात करें तो मैमल में आपका जो सेंट्रा होता है वो एसीलस टाइप का होता है, मीन्स एंटीरियर और पोस्टीरियर, ना ये एंटीरियरली कॉनकेव होता है, ना कॉन्वेक्स, ना पोस्टीरियरली कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स, ठीक है, सेंट्रा आपका। तो यूजुअली जो हमारा ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है मीन्स नेक बोन होती है, तो नेक बोन में आपके 7 वर्टिब्रा पाए जाते हैं, ठीक है। वो चाहे आपका जिराफ हो, चाहे एलिफेंट हो, जितने भी आपके मैमल हैं सब में 7 होता है। केवल इसके आपके 2 एक्सेप्शन हैं। सबसे पहला आपका ब्रेडिपस, तो ब्रेडिपस में आपके 9 से 10 वर्टिब्रा पाए जाते हैं, जबकि सी काऊ, ठीक है, अगर हम बात करें सी काऊ की तो सी काऊ में आपके 6 वर्टिब्रा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है आपके दोनों एनिमल, ब्रेडिपस एंड सी काऊ, बाकी सब में आपके 7 वर्टिब्रा पाए जाते हैं। रिब्स की अगर हम बात करें, ठीक है, रिब्स बाइसिफेलस होती हैं मैमल्स में, तो बाइसिफेलस का मीन्स, ठीक है, किसी किसी में मोनोसिफेलस भी हो सकती है, बट 90% की बात करें तो रिब्स इनमें बाइसिफेलस होती हैं। तो जब मैंने आपको इस तरीके से ये आपका बीच में स्टर्नम हो गया, स्टर्नम से आकर के हमारी रिब्स अटैच होती हैं, तो बाइसिफेलस का मीन्स बाई मीन्स दोनों तरफ, सिफेलस मीन्स हेड, ठीक है। तो ऐसी रिब्स के जो हेड होंगे वो दोनों तरफ, ठीक है, होंगे, ठीक, बाइसिफेलस होंगे मीन्स दोनों तरफ हेड होंगे, रिब्स में दोनों तरफ हेड पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कैराकॉइड वेस्टिजियल, ठीक है, कैराकॉइड बोन वेस्टिजियल। तो बर्ड में हम लोग देखते हैं, ठीक है, जब हम लोगों ने इससे पहले बर्ड वाला जो चैप्टर पढ़ा था, तो बर्ड में जो आपकी या रेप्टाइल में जो आपकी कैराकॉइड बोन होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है, ठीक। एक फिगर से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये बर्ड के 4 लिम्ब का डायग्राम बनाया है। तो ये आपकी ह्यूमरस हड्डी हो गई, ठीक है, ये रेडियो अल्ना, ठीक,
तो ये रेडियोल्ना हो गई, ये ह्यूमरस हड्डी, ठीक। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे बताया है, दीज आर मसल्स, तो मैंने आपको बताया था पेक्टोरलिस और आपकी कैराकॉइड मसल्स, ठीक है, सुप्रा कैराकॉइड मसल, ठीक। तो आपके पेक्टोरलिस मसल से ये डाउन स्ट्रोक, सुप्रा कैराकॉइड मसल से अप स्ट्रोक जो है ये अपने हैंड को, मीन्स इनके जो फोरलिम्ब होते हैं, इनके जो फोरलिम्ब होते हैं बर्ड्स के, वो आपके विंग्स में अडॉप्ट हो चुके होते, विंग्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिस इज कैराकॉइड बोन, ठीक है, और इस कैराकॉइड बोन से ये स्कैपुला बोन लगी होती है। तो यहाँ पे बर्ड्स में हम लोगों ने देखा था कि कैराकॉइड बोन, ह्यूमरस बोन, ठीक है, ये आपकी ह्यूमरस बोन हो गई, ह्यूमरस, कैराकॉइड और स्कैपुला, इन तीनों के बीच से आपकी सुप्रा कैराकॉइड मसल्स पास होती है, ठीक है, एक पुली की तरह उसमें से पास होती है। तो इस तरीके से आपकी ह्यूमरस, कैराकॉइड और स्कैपुला, तीन बोन यहाँ पे लगी हैं, ये स्कैपुला, ये ह्यूमरस और नीचे कैराकॉइड, और इसके बीच से ये ग्रीन कलर की, ठीक है, ये ग्रीन कलर की आपकी सुप्रा कैराकॉइडल मसल पास होती है। तो बर्ड वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बर्ड के फ्लाइंग वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये अप स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रीन, ये जो मसल्स होती हैं, ठीक है, तो ये एक फोरामेन ट्राइओसम से पास होती है, ठीक है। यहाँ पे एक छिद्र बनता है या एक पुली, जैसे हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं तो उसके एक चरखी लगी होती है ऊपर, जिसके ऊपर से आराम से रस्सी इस तरीके से फिसलती है। तो यहाँ पे एक छेद होता है जिससे हम लोग फोरामेन ट्राइओसम बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्कैपुला बोन, ह्यूमरस बोन और आपकी कैराकॉइड बोन, ठीक है, इनके बीच से आपकी एक मसल पास करती है सुप्रा कैराकॉइड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पुली को खींचेंगे तो हमारा हाथ जो है ये, मतलब आपका बर्ड का हाथ ऊपर उठ जाएगा, ठीक। और जैसे ही हम लोग इसको पुली को ढीला, मीन्स सुप्रा कैराकॉइड को ढीला करेंगे तो ये हाथ नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो कैराकॉइड बोन होती है ये बहुत ही एक्टिव होती है, ठीक है, इन बर्ड्स, बट आपकी कैराकॉइड बोन इज वेस्टिजियल इन जो है मैमल। तो ये हम लोग का स्कैपुला बोन है, ठीक है, दिस बोन, ये जो हमारे पीछे ये हैंड, हम लोग हाथ को अपने उठा रहे हैं, तो जो ये वाला हमारा पट्टा है, ये पीठ वाला ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड स्कैपुला बोन। तो इसी स्कैपुला बोन पर एक छोटा सा उभरा हुआ उभार होता है कैराकॉइड बोन का, ठीक है, जो कि वेस्टिजियल है, हमारे काम का नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकी एनस में टर्मिनेट होती है, एंड क्लोएका इज एब्सेंट इन क्लास मेमेलिया। आपका क्लास मेमेलिया में क्लोएका नहीं पाया जाता है, केवल आपका प्रोटोथीरियन मैमल्स जो कि इसके एक्सेप्शन है। सब क्लास प्रोटोथीरिया जो है मैमल्स का, उसमें क्लोएका पाया जाता है। बाकी 90% अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो क्लोएका एब्सेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो ये हमारी बक्कल कैविटी होती है, ठीक है, तो नेजल पैसेज और बक्कल कैविटी हमारी सेपरेटेड होती है। यहाँ पे कुछ बोन्स पाई जाती हैं, तो बोन्स है आपका प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स, ठीक है। तो इन्हीं तीनों बोन की वजह से जो हमारा ये बक्कल कैविटी होती है वो नेसल पैसेज से, मीन्स नाक से सेपरेट होती है। तो कभी आप अपने नोज़ में ऐसे उंगली डाल करके देखते हैं तो बीच में काफ़ी एक हार्ड जो है वो बोन पाई जाती है, जो कि ठीक है अपनी जगह हिलती रहती है। तो हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, ये एक ह्यूमन का स्कल है, तो आप देखेंगे बीच में यहाँ पे एक सिंगल बोमर पाया जाता है, ओनली वन बोमर, ठीक है, 2 जाइगोमेटिक बोन एंड 2 पैलेटाइन बोन। यहाँ पे आपकी ये 2 जो बनी, तो ये वाली आपकी ये एक हड्डी और ये दूसरी वाली, ठीक है, ये पैलेटाइन बोन हो गई। तो 2 पैलेटाइन बोन्स आपकी, और ये प्री मैक्सिला, ठीक है। तो प्री मैक्सिला, पैलेटाइन, ठीक है, और मैक्सिला, ठीक, ये आपकी बक्कल कैविटी को, मीन्स हमारी ये माउथ की कैविटी को नेसल पैसेज से, नाक की कैविटी से अलग करती है। तो बीच में ये आपकी बोमर हड्डी और ये पैलेटाइन हड्डी हो गई। तो नेक्स्ट इसमें है आपके टीथ के बारे में है। तो ह्यूमंस में आप अगर हम लोग मैमल्स में बात करें तो टीथ आर सेवरल टाइप, ठीक है, जैसे हेटेरोडोंट्स मीन्स ऐसे एनिमल जिनके पास कई तरीके के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है, मैनी टाइप ऑफ टीथ, तो वो हेटेरोडोंट कहलाते हैं।
जिससे आप ह्यूमन को देखें तो हम लोगों के पास 4 टाइप के टीथ हैं हमारे, 2 इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, प्री मोलर देन मोलर। ठीक, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला देखेंगे तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, तो 2 हमारे पास इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके के जो टाइप्स, मैनी टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं तो इनको हम लोग हेट्रोडोंट कहते हैं। अगर टीथ आपके सॉकेट में बॉर्न होंगे तो हम लोग इस तरह के टाइप को थीकोडोंट कहेंगे। ठीक है, तो हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, पॉलीफियोडोंट मीन्स कई सारी बार टीथ, जब टीथ कई टूटते रहेंगे और बार बार थ्रू आउट लाइफ निकलते रहेंगे तो इस तरह के टीथ को हम लोग पॉलीफियोडोंट कहते हैं। थीकोडोंट मीन्स सॉकेट में, इस तरीके से जो टीथ होते हैं वो काफ़ी नीचे रूट में धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन में आपका थीकोडोंट टीथ होता है। पॉलीफियोडोंट लाइफ में कई सारी बार जो है टीथ की ओरिजिन हो, या डाइफियोडोंट केवल 2 बार टीथ की ओरिजिन हो लाइफ में। तो इस तरह के टीथ आपके मैमल में पाए जाते हैं। तो टीथ आर सेवरल टाइप इन मैमेलिया। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, सो रिस्पिरेशन इनमें आपका लंग्स के जरिए होगा, मीन्स आपका पल्मोनरी रिस्पिरेशन पाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो ग्लॉटिस होती है, कि ग्लॉटिस इज प्रोटेक्टेड बाय ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दैट इज इपीग्लॉटिस। ठीक है, तो ग्लॉटिस जो होती है वो हमारी कवर्ड होती है इपीग्लॉटिस से, जो हमारी ये नाक से जो हमारा ट्रैकिया का रास्ता होता है। ठीक है, ट्रैकिया वाली पाइप और जो हमारी ये फूड पाइप होती है ये आगे जाकर के सेम होती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हमारी जो है फूड पाइप और इसी के ठीक आगे, तो इस तरीके से हमारी फूड पाइप हो गई, इसी के ठीक आगे हमारी ट्रैकियल पाइप भी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिस पोर्शन इज कॉल्ड ग्लॉटिस पोर्शन, जो कि हमारे यहाँ पे पाया जाता है। तो आप अपनी जीभ में जब भी कभी अपने माउथ को खोल के देखते होंगे तो अंदर इस तरीके से एक लटकता हुआ पार्ट पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग इपीग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इपीग्लॉटिस, जो कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, इस तरीके से लटकता रहता है हमारे यहाँ। ठीक है, ग्लॉटिस के पास। तो क्या होता है, जब हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये इपीग्लॉटिस हमारे जो है बंद कर देता है विंड वाले, ठीक है, विंड वाले रास्ते को बंद कर देता है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये हमारे फूड पाइप को बंद करके रखता है। ठीक है, तो इपीग्लॉटिस का काम यही है। ठीक, जब हम खाना, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय मत बोलिए, क्योंकि हो सकता हो कि जो भी हम खाना खा रहे होते हैं वो हमारे जो है ट्रैकिया में चला जाए। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम में चला जाए, हमारे नोज़ में आ जाए। ठीक, तो जो है आपका ग्लॉटिस इज प्रोटेक्टेड बाय इपीग्लॉटिस। जब हम आपको फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज लैरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड। आपके ट्रैकिया पर ही आप यहाँ पे लैरिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स से मैंने आपको बताया था सैरिंग्स पाए जाते हैं। ठीक, जबकि आपका मैमल्स में लैरिंग्स पाया जाता है जिसमें वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम ये अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है और लेफ्ट एवर्टिक आर्च प्रेजेंट। ठीक है, तो लेफ्ट हमारी जो एवर्टिक आर्च है, एवर्टा है जो हमारा लेफ्ट एवर्टा, वो पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई, ब्लड की सप्लाई करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखें तो आपकी जो आरबीसी होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, मीन्स आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केवल 2 एक्सेप्शन है आपके, कैमल और लांबा। ठीक है, कैमल और लांबा 2 आपके एनिमल हैं जिनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है इन क्लास मैमेलिया। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका किडनी मेटानेफ्रिक। इनमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। तो किडनी वाली वीडियो में मैंने आपको प्रोनेफ्रिक जो है ओपिस्टोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में बताया है। ठीक है, बहुत ही प्रिमिटिव किडनी, उसके बाद आपकी ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट होता है। तो जो भी आपके मैमल्स के ठीक है एम्ब्रियो होंगे, ठीक है, तो शुरुआत में एम्ब्रियो में आपकी प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाएगी, फिर ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी और फिर फाइनली मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाएगी। जिसको भी ये समझ में ना आए प्लीज़ आप जो है जा करके चैनल में प्लेलिस्ट फाइलम कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन में किडनी टाइप्स ऑफ किडनी के वीडियो में देख ले। यूरेटर ओपन इनटू ब्लैडर। ठीक है, तो इनमें जो यूरेटर होता है ब्लैडर में ओपन होता है। एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक। ठीक, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इससे प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था यूरिकोटेलिक बर्ड्स में।
ठीक है। बर्ड्स में यूरिकोटेलिक मीन्स आपका यूरिक एसिड का सिक्रीशन होता था, यूरिन जो है लिक्विड ना होकर के सॉलिड फॉर्म में था, ठीक, फीसेस के ऊपर चिपका हुआ रहता था। तो हम लोगों ने रेप्टाइला में, बर्ड्स में यूरिकोटेलिक जो है एक्सक्रीशन देखा, जबकि ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में आपका यूरियोटेलिक होता है, मीन्स यूरिया का सिक्रीशन होता है और जो भी आपकी यूरिन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है ब्रेन इज़ वेल डेवलप, ठीक। तो आपके मेमेलिया में जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप होता है, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, ठीक है। तो ये हमारा जो सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम पार्ट, ठीक, तो वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक। एंड ऑप्टिक लोब स्मॉल एंड 4 इन नंबर। तो जब भी आप लोग इस तरीके से ह्यूमन के ब्रेन को देखते हैं, ठीक, सबने देखा हुआ, तो आपने जब भी ब्रेन का इस तरीके से अगर हम इसको पीछे की तरफ से देखें तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से 4 छोटे छोटे, ठीक है, पार्ट में हमें बटा हुआ दिखता है और इसमें इस तरीके से ये हम लोग को दिखता है। तो ये आपके चारों 1 2 3 4 ये ब्रेन के चारों लोब जो होते हैं, ठीक है, जो हमें पीछे की तरफ से दिखाई देते हैं, चारों लोब, ये आपके कहलाते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आपका मेमेलिया, क्लास मेमेलिया में पाया जाता है। एंड कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। तो जब आप लोग ब्रेन को साइड से देखें तो ये तो पीछे वाला व्यू था, तो इसमें आपके 4 लोब दिखे, ठीक है। एंड देन दोज 4 लोब इज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। बट अगर हम लोग इसको साइड से देखें इस तरीके से, अगर आप ये लेटरल व्यू देखें तो लेटरल व्यू देखने पे ब्रेन में आपको इस तरीके से, ह्यूमन के ब्रेन में, तो आप देखेंगे आपको इस तरीके से कुछ क्रिसेंट्रिक, ठीक है, कुछ चंद्रमाकार, मीन्स चंद्रमा के आकार का इस तरीके से क्रिसेंट्रिक एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ब्रेन में। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। तो ये कॉर्पस कोलेसम क्या होता है, दिस कॉर्पस कोलेसम कनेक्ट, ठीक है, बोथ हेमिस्फेयर। तो ये हमारे 2 हेमिस्फेयर हो गए, ठीक। हमने ब्रेन को इस तरीके से बीच में से बांट दिया, तो ये हमारा इधर का ब्रेन हो गया, ठीक है, मीन्स हमारा इस तरीके से बीच में से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, ठीक है। तो हमारे दोनों पार्ट को आपस में कनेक्ट करता है दिस कॉर्पस कोलेसम, ठीक है। ये आपका जो कॉर्पस कोलेसम होता है, ये चंद्रमा के आकार का, दिस कॉर्पस कोलेसम कनेक्ट द बोथ हेमिस्फेयर, ठीक है। हमारे दोनों हेमिस्फेयर को, हमारे दोनों ब्रेन के दोनों हिस्से को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी भूख लगना है, प्यास लगना है, ठीक है, बात करना, इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे घटनाएं होती हैं, तो जो भी नर्व्स होती हैं, नर्व्स आपस में कनेक्शन कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कोलेसम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिकॉज कॉर्पस कोलेसम इज प्रेजेंट इन क्लास मेमेलिया, ठीक, एंड कनेक्टिंग द बोथ हेमिस्फेयर इन जो है ब्रेन। नेक्स्ट है आपका 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है, ठीक। फिशेज में हम लोगों ने 10 पेयर क्रेनियल नर्व देखा था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन क्लास मेमेलिया। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम लोग बात करें तो सेंस ऑर्गन वेल डेवलप, ठीक है। मैमल्स में आपका जो सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, जो हमारी आईज होती हैं, आईज आर प्रोटेक्टेड बाई आईलिड्स, ठीक है, हमारी आईज पर आईलिड पाया जाता है। और हम लोग ईयर की बात करें तो ये हमारी एक्सटर्नल जो ईयर ओपनिंग है, ठीक है, ये एक फ्लैसी पिन्ना से जो है प्रोटेक्टेड है, ठीक। अगर ये हमारा फ्लैसी पिन्ना ना होता, सपोज ये हमारा एक्सटर्नल ईयर ना होता, तो डायरेक्ट जो भी धूल वगैरह है वो कान में सीधे इंटर कर जाती। तो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रोटेक्टेड बाय लार्ज फ्लैसी पिन्ना, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड लार्ज फ्लैसी पिन्ना। नेक्स्ट है आपका कि मैमल्स में, ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी विथ 3 ईयर ऑसिकल। तो आपकी मैमल में जो भी ईयर है, मिडिल ईयर है हमारा, ठीक है, बीच में जो हमारा मिडिल ईयर होगा वहाँ पे 3 बोन पाई जाएंगी, 3 ईयर ऑसिकल पाए जाएंगे। दैट बोन्स आर
मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ठीक है, इसको हम लोग मिस भी बोलते हैं अगर हम लोग को इसका जो है एक सीरियल याद रखना हो। तो यहाँ पे मैंने ये रेप्टाइल का फिगर बनाया हुआ है एक, ठीक है, रेप्टाइल के ईयर का, क्योंकि मैंने आपको ईयर का एक वीडियो रेप्टाइला में अलग से जो है अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो हमारी स्कल में हड्डी है स्टेपीज, ठीक, कॉलुमेला भी हम लोग इसको बोलते हैं, कॉलुमेला बोन इन रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल और बर्ड में। जबकि हम लोग बात करें ह्यूमन में, ये 3 हड्डियों से मिलकर के बना है मिडिल ईयर, मिलियस, इनकस और स्टेपीज। तो सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपीज होती है। ये कहा तो रिसर्चर्स के द्वारा ये पता चला कि जो ब्रेन में आपके क्वाड्रेट बोन थी और आर्टिकुलेट बोन थी, ठीक है, ये दोनों बोन आपके क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट, ये आपके रेप्टाइला में पाए जाते थे और बर्ड में पाए जाते थे, बट ह्यूमन में एब्सेंट हैं, क्योंकि आपका जो मेलियस हड्डी है, ठीक है, ये इवॉल्व्ड हुई है फ्रॉम आर्टिकुलर बोन, ठीक है। तो मेलियस बोन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम आर्टिकुलर बोन एंड इनकस बोन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम क्वाड्रेट बोन, ठीक है। तो ये जो आपकी मेलियस बोन थी, मीन्स आर्टिकुलर बोन थी रेप्टाइला में, वो आगे चल करके बदल गई मेलियस बोन में, और क्वाड्रेट जो आपकी बोन थी स्कल में, वो आगे चल के बदल गई इनकस में, हम लोग बात करें मैमेलिया में। और इन तीनों ने हड्डियों ने मिलकर के आपका 3 ईयर ऑसिकल बना दिया, 3 हड्डियों ने मिलकर के। तो ये इवोल्यूशन आपका हुआ है। तो जब भी देखा जाता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम लोग जो है स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ 3 ईयर ऑसिकल। जबकि हम लोगों ने केवल 1 ईयर ऑसिकल पढ़ा है रेप्टिलिया में, बर्ड में। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखें कॉक्लिया, ठीक है। तो अंदर जाकर के जो हमारा ये कॉक्लिया होगा, देन कॉक्लिया इज स्पाइरली क्वाइल्ड, ठीक है। तो अंदर जाकर के जो हमारा कॉक्लिया होता है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है इन क्लास मैमेलिया। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सेक्सेस आर सेपरेटेड, और जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो वेल डेवलप होता है, मीन्स आपके मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। इज इंटरनल इन क्लास मैमेलिया, और केवल प्रोटोथीरियंस को छोड़ करके सारे आपके विविपेरस एनिमल होते हैं, ठीक है, 90%, जो कि यंग वंस को बर्थ, जो है अपने सीधे बच्चों को बर्थ देते हैं। कि प्रोटोथीरिया आपका वो शेल्ड एग जो है एग लेइंग मैमल है, ठीक है, शेल्ड एग ले करता है। डेवलपमेंट आपका यूटेराइन है, मींस यूटरस में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एलेंटॉइस, ये सारी पाई जाती हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है, और जो भी बेबी होता है वो प्लेसेंटा से, मदर से अटैच होता है। प्लेसेंटा इज फॉर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल। बर्थ के बाद जो भी यंग वंस होता है उसका नरिशमेंट मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाले मिल्क से जो है होता है, ठीक है। तो जो भी फीमेल्स होती हैं वो यंग वंस को फीड कराती हैं। पेरेंटल केयर इज वेरी मच हाई एंड इट रीच टू द क्लाइमेक्स इन मैमेलिया। तो आपका जो पेरेंटल केयर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है मैमेलिया में। होप सो आपको क्लास मैमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने प्लीज़ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके बावजूद भी वो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।